नमस्कार भविष्य में गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो उसमें सवाल ऐसा है कि निधि ने बीए की परीक्षा की, बैचलर ऑफ आर्ट्स की एग्जाम दी, कला यानी कि आर्ट, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, गृह विज्ञान होम साइंस और इतिहास यानी हिस्टोरी में उसके अधिकतम अंक यानी कि मैक्सिमम मार्क्स क्रमशः रिस्पेक्टिवली 75, 90, 120 और 135 है। यदि उससे क्रमशः रिस्पेक्टिवली 56%, 73%, 102 अंक और 78% अंक मिले हैं तो उसका कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए, टोटल परसेंटेज फाइंड कीजिए। देखो यहाँ पर देखो हमारे पास देखो वी हैव टोटल 4 सब्जेक्ट, 4 विषय। देखो पहला कला यानी कि देखो कला यानी कि आर्ट्स, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस एसएस, गृह विज्ञान यानी होम साइंस एचसी, होम साइंस एचएस होम साइंस, और लास्ट में इतिहास यानी हिस्टोरी। अब देखो मतलब क्या, देखो ये जो आर्ट का पेपर यानी कला का पेपर है वो कितने मार्क्स का है, वो टोटल देखो यहाँ पर ये 75 मार्क्स का, ये आर्ट्स का पेपर 75 मार्क्स का, 75 देखो 75 बराबर है 75 मार्क्स का है। ये आर्ट्स का पेपर 75 मार्क्स का है। अब एसएस जो है वो टोटल देखो ये 90 मार्क्स का पेपर है, 90 मार्क्स का पेपर है। अब आगे होम साइंस यानी गृह विज्ञान का पेपर, मतलब उसमें टोटल मार्क्स देखो ये 120 है, 120। और लास्ट में आता है हिस्टोरी यानी इतिहास, तो ये देखो इसमें कुल मार्क्स ये 135 है। तो ये हमने मैक्सिमम मार्क्स लिख दिया, अधिकतम मार्क्स लिख दिया, मतलब ये पेपर इतने मार्क्स का। तो अब हम क्या करें, देखो अब हम इसका रेशियो लेंगे, अनुपात लेंगे, इसका हम रेशियो लेंगे, अनुपात लेंगे। मतलब क्या है, ये 75 मतलब 15 पंचे 75 होता है, 90 मतलब 15 संख्या 90 होता है, 120 मतलब 15 अट्ठे 120 होता है, और 135 मतलब 15 9 135 होता है। तो हमने ऐसा लिख दिया। तो इसी के साथ ये 15 सभी में से कट जाएगा, यानी कि हमें रेशियो क्या मिलेगा, हमें रेशियो मिलेगा 5। देखो ये 5 रेशियो 6 रेशियो 8 रेशियो 9 मिलेगा, हमें ये रेशियो मिलेगा 5 रेशियो 6 रेशियो 8 रेशियो 9। मतलब क्या, यदि आर्ट्स का पेपर 5 मार्क का है तो सोशल साइंस का पेपर 6 मार्क्स का है, आगे यानी होम साइंस का पेपर 8 मार्क्स का है, और हिस्टोरी का पेपर 9 मार्क्स का है। अब इतने में से ये जो नियति है वो कितना मार्क्स लाई वो लिखना। देखो ये नियति है, ये कला में यानी आर्ट्स में देखो ये 56% मार्क लाती है, 56% मार्क लाती है, मतलब 5 का 56% मार्क लाती है, 5 का 56 मार्क लाती है। आगे एसएस मतलब सोशल साइंस, तो ये 6 में देखो ये मतलब 6 का ये 73% मार्क लाती है, 6 का 73% मार्क लाती है। और आगे ये जो होम साइंस है तो इसमें देखो ये जो निधि है, ये निधि 102 मार्क्स लाती है। तो अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना कैसे होगा, देखो पहली बात देखो ये जो निधि है ये होम साइंस में यानी गृह विज्ञान, देखो ये 102 अंक लाती है, 102 अंक लाती है। आउट में टोटल कितना है, टोटल यहाँ पर देखो ये 120 है, 120 है, 1 2 0 है।
120 है और इंटू 100% करना पड़ेगा तो हमें परसेंटेज में आंसर मिले। देखो यहाँ पर डायरेक्ट परसेंट में नहीं दिया तो पहले यहाँ पर परसेंट में बदलना पड़ेगा। मतलब क्या, ये जो नीति है ये होम साइंस में देखो ये 102 मार्क आउट ऑफ मैंने टोटल कितना है, टोटल देखो यहाँ पर ये 120 है तो नीचे में 120 लिखना है और इंटू 100% कर देना है। तो आगे बराबर इसको हल कर देखो, पहले शून्य शून्य चला जाएगा, आगे देखो यहाँ पर 5 दूनी 10 होता, ये 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो आगे 2 2 चला जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 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 अब देखो 6 मतलब 3 दूनी 6, 6 मतलब 3 दूनी 6, 6 मतलब 3 दूनी 6। आगे देखो आगे देखो आगे देखो देखो ये 102 3 से कटेगा, 102 3 से कटेगा। देन देखो 3 तिया 9, 1 3 चौके 12, 34 तिया 102 होता है। 34 पंचे करना है, 34 पंचे करना है, देखो हमें 34 पंचे करना है, कितना मिलेगा देखो 34, देखो देखो चेक कर देखो 3 तिया 9, देखो इसको हम वापस करते, देखो इसको हम वापस करते, इसको हम वापस कर देखो 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 102 अंक मिला है आउट ऑफ देखो ये 120 और इंटू 100% करना है तो इक्वल बराबर। देखो 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 ऐसा इजी रहेगा, देखो 100 को हमने लिखा 20 से 50, ये इजी रहेगा, ऐसा इजी पड़ेगा। 100 को हमने लिखा 20 से 50, 120 को हमने लिखा 20 कम 120, 20 छंगे 120, ये इजी रहेगा, ये बेटर रहेगा। देखो ये 20 चला लेकिन वापस वही आया, देखो वापस वही आया है, कोई बात नहीं, अब मतलब वही आएगा, पहले जो आया वो ही अब भी आएगा, तो अब ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। ध्यान देखो कैसे आएगा, देखो यहाँ पर देखो देखो यहाँ पर देखो 6 को हमने लिखा था 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब देखो 102 3 से कटा है, कितनी बार 32 बार नहीं, 32 बार नहीं, 32 बार नहीं, 32 बार नहीं, देखो 3 दूनी देखो 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 3 देखो 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 3 देखो 3 तिया 9, 1 12 देखो 32 नहीं 34 आएगा, 34 आएगा, देखो 3 तिया 9, 3 बार 34 बार में कटता है, 34 टाइप्स में डिवाइड होता है। यहाँ पर हमें 34 मिला और इधर इंटू 5 और बट्टा में 2 भी, मतलब क्या ये 34 का हम वापस आधा कर सकते हैं, 34 का आधा देखो 17 होता है और आगे 17 पंचे हमें 85 मिलेगा, 85% मिले। देखो 34 का आधा 32 होता है और 32 देखो 34 का आधा देखो 17 होता है, शामिल देखो ये 34 हमें मिला। अब देखो बट्टा में 2 मतलब आधा करना है, हाफ करना है, तो 34 का आधा 17 होता है और 17 पंचे 85 होता है, 17 पंचे 85 85 85 मतलब क्या है यहाँ पर 85% आएगा। मतलब ये जो नीति है वो HS के पेपर में यानी कि होम साइंस के पेपर में 85% मार्क लगे, 85% मार्क लगे, ये पहले परसेंट में निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखो परसेंट में नहीं दिया था, उसको पहले परसेंट में निकालना पड़ेगा। अब लास्ट में देखो ये जो हिस्टोरी का पेपर है तो उसमें ये 78% मार्क लाए, 78% मार्क लाए, तो हमें क्या निकालना है, देखो हमें क्या निकालना है, तो देखो हमें क्या निकाल, देखो हमने यहाँ
पर उसका कुल प्रतिशत निकालना, टोटल परसेंटेज निकालना है। कैसे निकलेगा? देखो पहले हम इसको मिटा देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं। ये क्या मान, देखो 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 पहली बात, देखो 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 ये जो नीति है, देखो ये आर्ट्स में 5 का 56% लाई है, आगे एसएस में 6 का 73% लाई है, और एचएस में मतलब होम साइंस में 8 का 85% लाई, और लास्ट में हिस्टोरी में 9 का 78% लाई है। मतलब क्या, अब देखो मतलब देखो इसमें स्मॉलेस्ट क्या, देखो स्मॉलेस्ट यानी कि न्यूनतम, देखो स्मॉलेस्ट पर्सन क्या है, न्यूनतम पर्सन, देखो स्मॉलेस्ट परसेंटेज, स्मॉलेस्ट परसेंटेज ये स्मॉलेस्ट परसेंट देखो 56, और लार्जेस्ट कौन सा है, बड़े से बड़ा पर्सन कौन सा है, तो बड़े से बड़े 85%, 85%। मतलब यहाँ पर कहना ये है कि जो कुछ भी आंसर आएगा ये दोनों के बीच में ही आएगा, जो कुछ भी आंसर आएगा वो दोनों के बीच में ही आएगा, ये दोनों के बीच में ही आएगा, ये दोनों के बीच में ही आएगा। इसलिए हम देखो यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, क्या करते हैं, देखो ये दोनों के बीच का कोई एक पर्सन हम एज्यूम कर लेते हैं, ये दोनों के बीच का कोई एक परसेंटेज हम एज्यूम कर रहे हैं। मतलब क्या, मतलब ये कि माना कि ये जो नीति है ये कुल प्रतिशत यानी ओवरऑल परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज को ये 73% लाती है, 73% लाती, 73% लाती, ये हमने एज्यूम कर लिया। देखो आंसर नहीं आया, हमने एज्यूम किया है, ओनली जस्ट हमने एज्यूम किया है, एज्यूम किया कि जो नीति है ये ओवरऑल 73% मार्क लाई है। अब देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो हमने माना है कि ये नीति है ये 70% मार्क लाई है ओवरऑल। तो अब यहाँ पर इसमें हमने देखा तो यहाँ पर ये नीति है आर्ट्स के पेपर में देखो 56% ही मार्क लाई, 56% ही मार्क लाई, 56% ही मार्क। मतलब क्या है, मतलब कम लाई, कितना कम लाई, देखो माइनस करो 73 में 56 को माइनस, देन वी गेट, देखो 56 ये 4 है, ये 4 है, आगे 3 है, देखो ये 3 है, 7 है, 4 3 7, यानी देखो 17% कम मार्क्स लाई है। कम मतलब माइनस लगाना है, 17% मार्क्स कम लाई है, 17% मार्क्स कम लाई है। अब यहाँ पर मतलब क्या, इसके साथ तुलना करना, ये सभी का इसके साथ तुलना करना, जो हमने एज्यूम किया है उसके साथ तुलना करना है, जो हमने एज्यूम किया है उसके साथ ये सभी का तुलना करना है। तो अब हम तुलना करेंगे ये 73% का, ये 73% का, इसका कंपेयर हमें इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस कुछ भी नहीं, मतलब 0 इसमें कुछ करना नहीं, ये तो 0 डिफरेंस कुछ भी नहीं है, डिफरेंस 0 है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी कहीं करना नहीं। अब 70% का कंपेयर यहाँ पर 85 के साथ करें, देखो यहाँ पर ओवरऑल हमने मानना है 73 है और यहाँ पर है 85 मतलब क्या, ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो इसमें से माइनस करो, 85 में से इसको माइनस करो, देन वी गेट, देखो 73 मतलब ये हो गया 7 और ये 5 यानी 12% देखो अधिक है। ये 85%, ये 73% है, इस देखो 73% से 12% अधिक है, 12% अधिक है, 12% अधिक है, अधिक मतलब प्लस लिखना है, अधिक मतलब प्लस नहीं है, कम हो तो माइनस लिखना है।
और कुछ भी डिफरेंस नोट शून्य लिखना है। अब इसके साथ देखो यहाँ पर माना है हमें 73 और इधर आए 78, मतलब ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो ये ज्यादा है 5 है, 5% ज्यादा है, 5% ज्यादा है। यहाँ पर +5%, +5% आएगा। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर डेविएशन निकलेगा, विचलन निकलेगा, डेविएशन निकलेगा, विचलन निकलेगा। मतलब क्या क्या निकले? देखो यहाँ पर देखो 17% कम आया है, 17% कम आया है। किसका? किसका? देखो ये 5 का 17% कम आया, ये 5 का 17% कम आया। आगे 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 इसमें तो कुछ करना है, ये 0 इसमें कुछ नहीं करना है। आगे ये 8 का ये 12% ज्यादा है, प्लस है, ज्यादा मतलब प्लस है। और लास्ट में ये 9 का देखो ये 5% ज्यादा आया ये। और पूरे के बट्टे में टोटल मार्क्स को जोड़ देना। मतलब क्या? 6, 5, 11, 11, 9, 20 और 8, 28, नीचे में 28 रहेगा। तो ये जो हमने लिखा इसको डेविएशन बोलते हैं, विचलन बोलते हैं। ये जो हमने यहाँ पर लिखा है इसको डेविएशन बोलते हैं, विचलन। ये डेविएशन होता है। देखो इसको डेविएशन बोलते हैं। वापस समझाते हैं, अगेन हम रिपीट कर रहे। देखो यहाँ पर ये जो आया वो इसको डेविएशन बोलते हैं। मतलब कैसे आया? देखो यहाँ पर 17% कम है, पर किसका? तो ये 5 का। मतलब यहाँ पर 5 गुना 17% आएगा, लेकिन आगे में माइनस आएगा। आगे यहाँ पर 0 है, इसमें 0 है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये तो 0 रहेगा, इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पर 12% अधिक है, किसका? ये 8 का। तो यहाँ पर हमने लिखा 8 का 12% अधिक है। अधिक मतलब यहाँ पर प्लस लिखा है हमने। और लास्ट में यहाँ पर 9 का 5 में अधिक है। देखो 9 का 5 में अधिक है, अधिक मतलब यहाँ आगे में प्लस लिखा है। और बट्टे में टोटल आएगा, टोटल मार्क्स लिखना है, टोटल मार्क्स लिखना है। तो ये एडिशन जब हमने किया था हमें 28 मिलेगा। तो ये जो हमने पूरा लिखा है, ये हमने पूरा लिखा है, इसको ही डेविएशन बोलते हैं, विचलन बोलते हैं। अब इसको हल करना है। देखो यहाँ पर देखो ये 17×5 होता है। आगे 12×8 देखो 12×8 96 होता है, 96 होता है। आगे यहाँ पर 9×5 ये 45 होता है, 45। मतलब क्या? अब हल करना है। देखो 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 ये -85 है, आगे ये +96 है, +96 ये। और देखो यहाँ पर +45 है। देखो हल तो करना है। देखो यहाँ पर +96 है और -85 है। 96 में से 85 घटाओ तो वी गेट 5 से 11 मिलेगा, 11 मिलेगा, प्लस का 11 मिलेगा, प्लस का 11 मिलेगा। और इधर प्लस का 45 है, प्लस का 45 है। मतलब 45 में 11 जोड़ना है, देन वी गेट 56, 56, 56 हमें मिलेगा। देखो देखो प्लस का 56%। ये ऊपर वाले को पूरा हल करने पर हमें मिलेगा प्लस का 56%। और नीचे में ये 28 है। ध्यान देखो ये 28 दूनी 56 होता है। मतलब हमें क्या मिला? हमें मिला प्लस का 2%, प्लस का 2%, प्लस का 2%। तो यही क्या है? यही डेविएशन है, विचलन है। यही डेविएशन विचलन है। +2 पर यहाँ पर डेविएशन है, विचलन है। तो अब क्या करना है? ये विचलन का क्या करना है? ये डेविएशन का देखो जोड़ना है, ऐड करना है। ये डेविएशन को विचलन को जोड़ना है, ऐड करना है। जोड़ना है, ऐड कर किसमें? जो हमने एज्यूम किया है उसमें, जो हमने शुरुआत में सपोज किया उसमें, जो हमने और माना था और एज्यूम किया था उसमें ऐड करना है। तो हमने माना था, क्या माना था? हमने माना था कि ओवरऑल परसेंटेज देखो देखो कितना माना, देखो इधर ही लिखा है 73% माना था, 70% माना था, 73% माना था। इसमें जोड़ना है। ध्यान देखो वी गेट ये 73%। अब इसमें जोड़ना है डेविएशन को। डेविएशन है प्लस का 2%,
प्लस का 2%। तो ये प्लस 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 ही रहेगा, ये तो प्लस ही रहेगा, बीच में माइनस तो आएगा नहीं, प्लस ही रहेगा। मतलब यहाँ पर 17% में 2% जोड़ना है। देन वी गेट 75%। तो यही हमारा आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। मतलब क्या, ये जो नीति है ये ओवरऑल परसेंटेज यानी कुल प्रतिशत 75 लाइए, 75% लाइए, हमारा उत्तर है। मतलब ये क्वेश्चन को हमने डेविएशन मेथड से सॉल्व किया, डेविएशन मेथड से सॉल्व किया। ये 75 हमारा आंसर है। देखो ए, विकल्प ए, विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।